बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इतनी सारी चीज़ें जो है वो क्यों रखी हैं। ये तो इनका एक मकसद है, ये मैंने इसलिए रखी है कि आज जो आपके साथ मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है कड़ी पकौड़ा। उसके लिए मैंने 1 किलो दही लिया है। ये 1 किलो दही है। ये धनिया जो इसमें ऊपर डालेंगे खूबसूरती के लिए, और ये पकौड़ों का सामान मैंने बना के रखा है। और इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मेरे चैनल पे जाके तो उसकी देख लीजिएगा। और 1 चम्मच वो बेसन जो है वो मैंने घोल के रखा हुआ है पानी में, और ये लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ा-सा जो है वो प्याज़ है। तो चलें शुरू करते हैं। और मैं बनाऊँगी इसको होकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने इसका अच्छे से जो मसाला है वो मैंने अच्छे से मसाला जो है वो इसका बना लेना है। तकरीबन 3 चमचे मैंने इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि ये कड़ी है तो बेसन भी इसमें डलेगा तो ऑयल जो है वो उसने सारा पी लेना है। तो बाद में इसमें और ऑयल भी जाएगा। तो प्याज मैंने उसमें डाल दिया। जब तक प्याज होता है तब तक ये एक जो है वो एक पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है कि दही को पहले अच्छे से फेंट लेना है। अब ये जो मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है इसको मैंने दही में सारा शामिल कर देना है, और इसको शामिल करने के बाद इसको दोबारा से अच्छे से मैंने बीटर से फेंट लेना है। अच्छे से आप जैसे भी चाहें वैसे फेंट सकते हैं। अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है, ताकि पता ही ना लगे कि इसमें बेसन है भी या नहीं। ऐसे आपने इसको मिक्स करना है। तो साथ साथ ये मैं मिक्स कर रही हूँ, और साथ ही ये देखिए प्याज भी हो गया है। तो जब प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए तो बस मैंने फिर इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अदरक नहीं थी डाली। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लहसुन ही, काफ़ी ज़्यादा लहसुन जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था। अब अच्छे से लहसुन को भी प्याज के साथ भून लेते हैं, और जब लहसुन हो जाए तो इसमें पानी डाल लेना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जो आपने पॉइंट है वो आपने बिल्कुल ज़हन में रखने हैं, जो मैंने आपको दही वाले पॉइंट बताए हैं। तो अब ये है जी स्पाइस बॉक्स है, इसमें सारे ये मैंने मसाले डाले हुए हैं, और ये मसाले जो है वो अब इसमें डाल देने हैं सारे। वैसे ही जैसे सारे मसाले डलते हैं, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, ये सारे खुश्क मसाले जो हैं वो इसमें डाल देने हैं। और साथ ही मैंने फिर एक हरी मिर्च जो थी वो भी काट ली थी इसमें। अब क्या करना है कि अब इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी तकरीबन 5 मिनट के लिए कुकर जो है वो बंद कर देना है। कुकर को बंद कर देने से ये होगा कि प्याज जो है वो अच्छे से गल जाएगा। और कढ़ी में कभी-कभी ये होता है कि प्याज जो है ऊपर तैर रहा होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब वो अच्छे से गला होगा तो वही प्याज जो है वो, वही सालन जो है वो अच्छा लगता है, जिसमें हर चीज़ जो है वो गली हुई हो। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, उसके बाद ये मैंने खोल लिया था, और बस अब दोबारा से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी मसाले को। और ये मसाला जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैंने इसमें शामिल कर देना है दही, शामिल कर देना है जो उसको, जिसमें मैंने बेसन डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया हुआ था। अब यहाँ पे एक टिप है, नानी दादी वाली एक टिप है कि जब आप दही डालें तो ये जो लकड़ी वाला चमचा है इसको देगचे से बिल्कुल भी ना निकालें। उनकी एक टिप है कि अगर इसको निकाल देंगे तो दही जो है वो पड़ जाएगी। तो लगता तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम भी ऐसे ही करते हैं कि चमचा जो है वो निकालते नहीं है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर हल्दी आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी और हल्दी ऐड कर लें, और बस अब इसको उबालने तक इसको ऐसे ही मैंने हिलाते रहना है। चमचा जो है वो चलाते रहना है, चमचा बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि अगर चमचा रुक जाएगा तो दही जो है वो फट जाएगी। बस इसको अच्छे से उबालना है। अब यहाँ पे मुझे ये देखें हल्दी थोड़ी सी कम लगी थी, क्योंकि दही है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और हल्दी जो है वो ऐड की थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको उबालते जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। कुछ मेरे व्लॉग्स भी होते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं। अप्रिशिएट किया करें, थोड़ा सा कमेंट्स कर दिया करें, लाइक किया करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें।
मेरी भी थोड़ी एप्रिसिएशन हो जाती है, तो बंदा खुशी से जो है वो बना लेता है वीडियो, और अगर ऐसे ना हो तो बंदे को दिल भी नहीं करता। तो यहाँ पे वो आप कहेंगे कि ये कढ़ी बन गई है, बिल्कुल भी नहीं, कढ़ी अभी बिल्कुल भी नहीं बनी। अब मैंने इसका लगाना है तड़का। ये मैंने ले लिया है गरम मसाला, और ये हरी मिर्चें ली हैं, और इसमें से मैंने ये बीज निकाल ली, क्योंकि आजकल बहुत ही कड़वी होती हैं, तो मैंने पीछे से काट के तो बीज निकाल लिए थे। तो अब दोबारा ये देखें, पैन ले लिया, इसमें मैंने ऑयल डाल लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो अब इसमें मैंने ये हरी मिर्चें, तेज़पात और गरम मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। तो बस इसको थोड़ी सी देर इसको हिलाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और फिर इसको कढ़ी में शामिल कर देना है। ये देखें, मिर्चों का कलर जो है वो भी जो है वो चेंज हो रहा है, और जब आप खाएंगे इसको कढ़ी में, तो हरी मिर्चों का जो टेस्ट आता है ना, वो कमाल का टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का वो टेस्ट आता है, और दिल करता है कि बस बंदा खाता ही रहे, और कढ़ी तो दिल करता है कि चमचों से भी खाते रहे। और बस ये देखें, यहाँ पे ये जो मैंने तड़का लगाया था वो मैंने कढ़ी में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पैन में भी आप कढ़ी डाल के तो उसके साथ जो लगा होता है सारी चीज़ें, मसाला कुछ रह ही जाता है उसके साथ, तो जब उसके साथ लगाएंगे तो वो भी निकाल लें। तो अब वक्त आ जाता है खूबसूरती का। मैं इसमें डालूँगी अब धनिया। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें धनिया डाला था, क्योंकि धनिया से ही कढ़ी जो है वो अच्छी लगती है। ये देखें, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कढ़ी तो बन गई है। अब मैं साथ साथ करूँगी कि मैंने पकोड़े बना लेने हैं, क्योंकि मसाला मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। जब कढ़ी बन गई तो मैंने इसमें अब पकोड़े बना के डालने हैं। ये देखें, ये मसाला बना पड़ा हुआ था, क्योंकि पहले से बना हुआ था, तो इससे अच्छे पकोड़े जो है वो बन जाएंगे। और ये कढ़ाई भी रख ली थी, तो अब ये पकोड़े भी जो है वो बन चुके हैं। अब इनको मैंने ऐड कर देना है कढ़ी के अंदर। कुछ मैंने पहले से डाल दिए हैं, कुछ मैंने अब डालने हैं। तो अब आप बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और लुक देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की है। तो मिलेंगे मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।